शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम जिसका उन्वान है मतनू मौजूआत। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 5.1 और लेक्चर नंबर 6। ये इस सबक का आखिरी लेक्चर है और हमारे सबक का उन्वान है नामवर समाजी शख्सियात। हमारा आज का हासिल तालुम है कम से कम 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखना सीखेंगे आप इस सबक की तकमील के बाद। और बच्चों ये हासिल तालुम आपको मिलेगा लिखना की फहरिस्त में। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त उसकी वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से, क्योंकि हमारा आज का हासिल तालुम है मजमून लिखना से मुतल्लिक और हमारी इस्लामी नुक्ता नज़र की वजाहत भी इसी से मुतल्लिक है। अगर दीन इस्लाम पे मजमून लिखा जाए तो वो 5 अरकान या अज्जा पर मुश्तमिल होगा, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी जो कि सवालात पर मुश्तमिल है। मजमून उर्दू नसर की किस सिनफ में शुमार होता है, संजीदा या मज़ाहिया? ये आपने इस सवाल का जवाब देना है, ये पहला है। और दूसरा, मजमून नवीसी में बतौर हवाला जात शामिल कर सकते हैं आप आयात, अहादीस, अशार या अक़वाल। ये चारों चीज़ें शुमार होती हैं या फिर शामिल होती हैं या फिर कोई एक या दो या तीन। अपने ज़हनों पर थोड़ा सा जोर डालें और इस सवाल का जवाब दें। शाबाश बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। आज के सबक में मजमून नवीसी का तरीका सिखाया जाएगा, यानी जो आज का हमारा सबक है वो है मजमून नवीसी पर मुश्तमिल है। लेकिन बच्चों मजमून नवीसी के मुतल्लिक बाब दवम और सवम में आपको पढ़ाया जा चुका है, यानी इन असबाग में आपको बताया जा चुका है कि मजमून नवीसी का तरीका क्या है, वजाहत भी दी जा चुकी है। लेकिन आज के सबक में हम इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे मुख्तसर सा जायज़ा दोहराई के तौर पर कि गुज़िश्ता असबाक में आपको पढ़ाया क्या गया है मजमून नवीसी से मुतल्लिक। मजमून लिखने के 3 तरीके हैं। ये आप 3 अज्जा हैं, 3 हिस्से हैं। ये आप जमात शिशम से सीख रहे हैं, क्योंकि जमात शिशम और हफ्तम इसमें भी आपको मजमून नवीसी से मुतल्लिक सिखाया गया है। मजमून लिखने का मकसद ये होता है कि तलबा अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार अच्छे और मौसर अंदाज में कर सके। एक अच्छे मजमून में गिरदो पेश के हालात और वाक़यात का जायज़ा लेकर मालूमात फराहम की जाती हैं। किसी भी मजमून के 3 हिस्से होते हैं। तमहीद, इस हिस्से में मजमून से मुतल्लिक चंद सतरें लिख कर पढ़ने वाले को मजमून की तरफ मतवज्जा किया जाता है। पहला हिस्सा हमारा क्या हो गया, तमहीद यानी आगाज। उसके बाद है नफ्से मजमून, सबसे अहम और मरकजी हिस्सा होता है। इसको बड़ी मेहनत और तवज्जो से मुख्तलिफ पैरों की सूरत में लिखना होता है। यही जो हिस्सा है इसमें आपने दलाइल देने हैं अपने उन्वान से मुतल्लिक के जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है। हासिल मजमून, यही हिस्सा आपके मजमून को मुतासिर कुन बनाता है। और सबसे आखिर में होता है हासिल मजमून, यानी आपकी बात का निचोड़ कि जो बात आपने दलाइल की सूरत में कही है उससे आप साबित क्या करना चाहते हैं, और यही आपके मजमून का इख्तिताम होता है। ये 3 हिस्से हैं बच्चों, तमहीद, नफ्स मजमून और इख्तिताम यानी हासिल निचोड़। उसके बाद हम देखेंगे वो हदायत जो मजमून नवीसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिन हदायत पर अमल करके आप एक अच्छा मजमून लिख सकते हैं। मजमून लिखने से पहले उन्वान ज़रूर लिखें, किस उन्वान पर आप बात कर रहे हैं, किस उन्वान पर आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मजमून को मुनासिब पैरों में तकसीम करें, यानी मुख्तलिफ उसके पैराए बनाएं ताकि आपकी बात पढ़ने वाला अच्छे तौर पर समझ सके और एक बात को बार बार ना दोहराए। मजमून की तरतीब का खास ख्याल रखें, आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे ना लिखें, इससे मजमून में रब्त नहीं रहता, यानी तरतीब नहीं रहती, आपस में ताल्लुक नहीं रहता। मजमून की मुनासबत से मौजू आपने अशार लिखने हैं। यही सवाल तमहीदी सरगर्मी में भी था कि क्या चीज़ हवाला जात के तौर पर लिखे जाते हैं, तो अशार लिखे जाते हैं। मौका महल की मुनासबत से आयात भी लिखी जाती हैं, आयात कुरानी, अहदीस भी लिखी जाती हैं, अकवाल भी लिखी जाती है और ज़रबुल इमसाल यानी कहावतें वगैरह भी बतौर हवाला जात आप
लिख सकते हैं। मजमून की इबारत आसान, सादा और आम फहम होनी चाहिए, यानी आम इंसान को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। खुशखती, सफाई और सेहत इमला का ख़ास ख्याल रखें, यानी अगर आपकी इबारत खुशखत लिखी नहीं है तो पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगा ना बच्चों, फिर आपकी वो बात को कैसे समझ पाएगा कि आपके जहन में जो ख्यालात चल रहे हैं, जिनको आपने कागज़ पर तरतीब दिया है, वो असल में हैं क्या, आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो खुशखती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। मजमून ख़त्म कर लें तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ें और अगर कोई गलती हो तो उसे दुरुस्त कर लें। लिखने का काम आपका जो भी है बच्चों, आदत बना लें कि उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, ताकि अगर कोई गलती हो तो आपकी नज़र से गुजरे और आप उसको मौका पर ही दुरुस्त कर लें। मुख्तलिफ़ किताबों से अच्छे अच्छे मज़ामीन पढ़ने की आदत डालें, यानी आपका मुताला जितना वसी होगा, जितने अच्छे मज़ामीन आप पढ़ सकेंगे उतना ही अच्छा आप लिख सकेंगे। मज़मून के बारे में मुकम्मल मालूमात और तमाम ख़यालात को ज़हन में ख़ास तरतीब दे लें, यानी जिस उन्वान पर आप लिख रहे हैं उसके मुतालिक एक खाका बना लें कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप लिखना क्या चाहते हैं। उसे निकात की सूरत में तरतीब दे दें कि सबसे पहले ये बात लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद एक तरतीब भी रहेगी और आपस में उनका रब्त भी रहेगा और आप आसानी लिख सकेंगे। ये है मज़मून नवीसी के मुतालिक वो हदायत जो गुज़िश्ता असबाग में भी पढ़ाई गई हैं और इस सबक में भी आपको ज़हन नशीं कर लेनी है कि इन्हीं हदायत पर अमल करके बच्चों आप एक बहुत अच्छा मज़मून लिख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मी की तरफ, ताकि आप अब मज़मून लिखना अच्छे तौर पर सीख सके। 2 सरगर्मियाँ करेंगे। पहली सरगर्मी में क्या करेंगे, आए वो देखते हैं। जोड़ों की सूरत में बैठ कर तलबा मज़मून नवीसी की हदायत के बारे में एक दूसरे से सवालात पूछें, मौलम उनके जवाबात का जायज़ा लें। इस सरगर्मी में आप अपने साथी से बातचीत करेंगे मज़मून नवीसी से मुतल्लिक, उसके अज्जा से मुतल्लिक, मज़मून नवीसी बुनियादी तौर पर होती क्या है, और उन हदायत के बारे में बात करेंगे जो भी आपको पढ़ाई गई हैं सवालात की सूरत में। आप सवाल पूछेंगे, आपका साथी जवाब देगा, फिर आपका साथी सवाल पूछेगा और आप जवाब देंगे। मौलम इस दौरान में उनके सवालात और जवाबात का जायज़ा लें, ताकि जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत है वहाँ पर तलबा को रहनुमाई दी जा सके। वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ, जो कि मज़मून नवीसी से मुतल्लिक है, यानी मज़मून लिखने से मुतल्लिक है, क्योंकि हमारा हासिल ताल्लुम भी यही है, मज़मून लिखना। हर तालिब इल्म मज़मून लिखेगा किस उन्वान पर है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। बच्चों आपने मज़मून नहीं लिखना बल्कि इसका खाका तरतीब देना है। खाका कैसे आप तरतीब देंगे, यानी आप नकात लिख लेंगे, इस मौजू से मुतल्लिक एक खाका तरतीब देंगे, अपने मौलम को दिखाएंगे और मौलम हजरात जहाँ पर रहनुमाई लगे बच्चों की कि आपको उनको रहनुमाई की ज़रूरत है तो उनकी रहनुमाई ज़रूर करें खाका तरतीब देने में। यहाँ पर वीडियो को रोके उस सरगर्मी को सरअंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, आपने बहुत अच्छा खाका तरतीब दिया है नकात की सूरत में। अब आपने क्या करना है, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। और इसी खाके को आप कॉपी पर एक मुकम्मल मजमून की सूरत में लिखेंगे, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपने इस मौजू पर जो जमात ने खाका तरतीब दिया है, जो नकात लिखे, उसको यकजा करके आपने कम से कम 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिख कर लेकर आना है। बच्चों ये वो सवाल है जो आप कॉपी पर करते हैं, आपकी दरसी किताब की मश्क का हिस्सा है। जिस खाके को आपने जुमात में तरतीब दिया है, उसी खाके के नकात में मज़ीद तफसील शामिल करेंगे और इस सवाल को कॉपी पर लिखेंगे। इसके साथ साथ आपको बच्चों एक वर्कशीट दी जाएगी। उस वर्कशीट में क्या है, उस वर्कशीट में आपको मजमून नवीसी की महारत को मज़ीद अच्छे तौर पर सिखाया जाएगा। मौजू है खिदमत खल्क। इस पर 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मुकम्मल मजमून लिखा गया है, अशार भी शामिल है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों को मुकम्मल करना है, ताकि आप नकात को, तरतीब को बेहतर तौर पर समझ सके कि मजमून लिखा कैसे जाएगा, उसकी तरतीब को किस तरह बरकरार रखना है। ये वर्कशीट आपको मजमून नवीसी की महारत को सीखने में मदद देगी। आप घर जाएंगे, वर्कशीट हल करेंगे, कॉपी का काम करेंगे और मुझे यकीन है ये दोनों काम करने के बाद आप अच्छा मजमून लिखना सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी। बच्चों कल मिलेंगे एक नए सबक के साथ। तब तक आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।